हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन EL 307 के चैप्टर 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। जितना कि हम थोड़ा बहुत पुराने वीडियो लेक्चर में रिवाइज कर चुके हैं, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला ऑप्शन है RI इक्वल टू इन्फिनाइट, A इक्वल टू इन्फिनाइट, R0 इक्वल टू 0। RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कितना होगा, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का। A मतलब उसका ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना होगा, और R0 यानी उसका आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट होता है, वोल्टेज गेन होता है वो भी इन्फानाइट होता है, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। तो जब हम इस चारों ऑप्शनों का अवलोकन करते हैं तो हमें मिलता है कि जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन आइडियल। पहला ऑप्शन वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, दूसरा ऑप्शन वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तीसरा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और चौथा है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जो एम्पलीफायर है उसके बेसिकली हम 4 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि ये हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। और जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है या बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड द कॉमन मोड वोल्टेज गेन ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर 48 dB and 2 dB respectively, then its common mode rejection ratio is। ऑप्शन है 23 dB, 46 dB, 25 dB और 50 dB। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मेरा जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है यानी जो AD है वो 48 dB है, और जो मेरा कॉमन मोड वोल्टेज गेन है वो 2 dB है, तो मुझे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू निकालनी है। चूँकि हम जानते हैं कि जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो या CMRR है वो होता है AD अपॉन AC, जहाँ AD होता है वो होता है डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और AC होता है कॉमन मोड वोल्टेज गेन। चूँकि यहाँ वैल्यू मुझे dB में दी हुई है तो dB में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया 20 log AD अपॉन AC। जब मैंने इसके आगे 20 log लगाया तो ये वैल्यू जो होगी वो dB में आ गई है। अब AD की वैल्यू जो है वो 48 dB है और AC की वैल्यू जो है वह 2 dB है। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा बेसिकली ये होगी 20 log AD माइनस 20 log AC। चूँकि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसमें AD अपॉन AC होगा तो वो जब मैं टर्म को अलग करूँगा तो वो माइनस में आएगी। तो 20 log AD, इस टर्म को जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आती है 20 log AD माइनस 20 log AC। चूँकि 20 log AD की जो वैल्यू है वो 48 दी हुई है और 20 log AC की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 48 में से 2 घटाने पे 46 dB ये CMRR की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू dB में है, इसलिए जो फॉर्मूला है वो AD अपॉन AC सिंपली 48 अपॉन 2 नहीं लगाना है। dB की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए मेरे को 20 log वाला फंक्शन लगाना है, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 46 dB आएगी। तो इसमें इस dB का विशेषकर ध्यान रखना है CMRR के क्वेश्चन में।
कि कहीं वैल्यू डीबी में तो नहीं दी हुई। सिंपल दी हुई है तो हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट ये मेरा सर्किट है। तो इन द सर्किट गिवन बिलो द ऑप-एम्प इज आइडियल, द आउटपुट वोल्टेज V0 इन वोल्ट इज। ये जो मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है बेसिकली ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और मुझे इस V0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो हम अब तक करते आए हुए हैं वो हमें करना है। पहली बात कि ये इस जो टर्मिनल है उसका वोल्टेज इस टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होगा, फर्स्ट थिंग। तो इस टर्मिनल की जो मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो ये टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है, तो ये वाला टर्मिनल भी मेरा ग्राउंड माना जाएगा बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू 0 आ गई। अब इस पॉइंट से मैं अगर V1 मेरे को दिया हुआ है, अगर इस पॉइंट से मैं KCL लगाऊं तो मुझे क्या वैल्यू आती है ये देखना है। इस पॉइंट से अगर मैं KCL लगाता हूं तो एक करंट यूँ जाएगी, एक करंट यूँ जाएगी और एक करंट यूँ जाएगी। ये करंट जो जाएगी ये आएगी V1। तो इस नोड की अगर मैं बात करूं तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो V1 - 2 अपॉन 20 किलो ओम, V1 - 0 अपॉन 20 किलो ओम और V1 - 0 अपॉन 10 किलो ओम। V1 - 2 20, V1 अपॉन 20, V1 अपॉन 10। ये वाली जो करंट है बेसिकली वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है। ये वाली जो करंट है V1 अपॉन 20 वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है और ये वाली जो करंट है बेसिकली वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है। तो ये मेरा सिंपली एक V1 इससे मैंने निकाल लिया और ये V1 आ गया 0.5 वोल्ट। अब मुझे V0 निकालना है, ये V0 निकालना है। तो V0 निकालने के लिए V0 इक्वल टू -20 अपॉन 10 इंटू 0.5 इक्वल टू -1 किलो वोल्ट। या यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है V1 अपॉन 10। या अगर मैं इसमें बात करूँ तो V1 अपॉन 10 जो है वो इस जगह करंट फ्लो हो रही है। V1 की मेरे पास वैल्यू आ गई, वो आई 0.5 वोल्ट और तो इसमें करंट फ्लो कितनी होगी V1 अपॉन 10 यानी 0.5 अपॉन 10 किलो ओम। तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है मेरे पास 0.05 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब यही करंट मेरे आगे भी फ्लो होगी क्योंकि इसका हाई इनपुट इम्पिडेंस या इनफाइनाइट इम्पिडेंस है, तो करंट इधर ना जाके सारी की सारी करंट यहाँ फ्लो होगी। तो ये जो करंट है वो आई मेरे पास 0.05 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब इस पाथ में मैं करंट निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल यानी V0 अपॉन 20 किलो ओम। ये जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो 0 माइनस V0 अपॉन 20 किलो ओम ये मेरे इस पाथ में करंट आएगी। अब इस 0 माइनस V0 अपॉन 20 किलो ओम की वैल्यू इस पाथ में फ्लो होने वाली करंट के बराबर है और इस पाथ में फ्लो होने वाली करंट मेरे पास थी 0.05 इंटू 10⁻³ तो माइनस V0 अपॉन 20 इक्वल टू 0.05 इंटू 10⁻³। तो जब इस टर्म को मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास V0 इक्वल टू -1 वोल्ट। सिंपली अगर मैं देखूं इसको यहाँ ये इसमें करंट कितनी फ्लो हुई V1 अपॉन 10 और इसमें फ्लो होगी 0 माइनस V0 अपॉन 20। दोनों करंटों को बराबर रखूंगा तो मेरे V0 की वैल्यू आएगी -1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि ये जो मेरे को सर्किट दिया हुआ है उसमें मेरे को आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। सिंपल इस सर्किट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखूँ मैं, ये इस तरीके से हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट हो गया
और ये 10 ओम जो है ये यहाँ से यूँ कनेक्ट होके इस 4 वोल्ट से कनेक्ट होके ये इस तरीके का मेरा सर्किट ये बन जाएगा। अगर मैं इस सर्किट को, जो सर्किट है इसको थोड़ा रिड्यूस करूँ तो ये सर्किट इस तरीके से हो गया। अब मुझे इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो फंडा वही है कि यहाँ जो वोल्टेज है वो यहाँ वोल्टेज है, पहली कंडीशन। अब मुझे यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ KCL लगा लेता हूँ। यहाँ KCL लगाऊंगा इस पॉइंट पे, मेरे को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है इस पे मेरे को KCL लगानी है। तो KCL लगाने के लिए करंट जो जा रही है वो एक ऑप्शन यहाँ फ्लो होने का है करंट का, और एक ऑप्शन यहाँ फ्लो होने का है करंट का। तो यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी इस पाथ में, V - 4 वोल्ट अपॉन 100, और इस पाथ में कितनी होगी V - 0 अपॉन 100, यानी V - 4 अपॉन 100 प्लस V अपॉन 100 इक्वल टू 0। ये इस पाथ में मेरे करंट लगी, KCL लगी यहाँ इस नोड पे, V - 4 अपॉन 100 प्लस V अपॉन 100 इक्वल टू 0। इस जब इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास V की वैल्यू देती है 2 वोल्ट, यानी यहाँ जो वोल्टेज आया मेरे वो 2 वोल्ट आ गया। अब ये जो 2 वोल्ट है वो यहाँ है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, जैसा कि हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से समझते हैं। अब मुझे इस टर्मिनल पर KCL लगानी है, जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ मेरे को KCL लगानी है। तो यहाँ से करंट फ्लो होने के एक पाथ है ये वाला और एक पाथ है ये वाला। जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो वो होगी V - 4 अपॉन 100, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो होगी V - V0 अपॉन 99। तो अब KCL क्या हुई, V - 4 अपॉन 100 प्लस V - V0 इक्वल टू 99 इक्वल टू 0। V - 4 अपॉन 100 प्लस V - V0 अपॉन 99 इक्वल टू 0। ये मेरे इक्वेशन एक तरीके से ये 1 आई थी, 1 से मेरे को V इक्वल टू 2 की वैल्यू मिली और ये इक्वेशन 2 मेरे पास आ गई। ठीक है। अब सिंस यहाँ जो वोल्टेज है वो यहाँ वोल्टेज है, तो यहाँ हमारे जो वोल्टेज था वो 2 वोल्ट आया था, तो 2 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होगा। तो इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू V की इक्वेशन 1 से रख दूंगा यहाँ। तो जब इसमें मैं वैल्यू रखूँगा V इक्वल टू 2, तो ये आएगी 2 - 4 अपॉन 100 प्लस 2 - V0 अपॉन 99 इक्वल टू 0। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे वैल्यू देती है V0 इक्वल टू 0.02 वोल्ट। तो ये मेरे इस सर्किट का आउटपुट आ गया। तो सिंपल इसका आउटपुट हमने कैसे निकाला, सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करा तो वो इस टाइप का बना। और हमेशा निकालने का जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने का जो फंडा है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो बराबर होगा, और हमें KCL निकालनी है आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो यहाँ हमने इन दोनों वोल्टेजों को बराबर माना और इस पाथ में पहले KCL लगाई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इससे मुझे V की वैल्यू आई। ये V की जो वैल्यू है वो मैंने इस V के बराबर रखी, और इस V के बराबर रखने पर इस जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे मैंने KCL लगाई फिर से। तो एक पाथ करंट का ये हुआ और एक पाथ करंट का ये हुआ। जब इस पाथ में जब मैंने KCL लगाई इन्वर्टिंग टर्मिनल में, उसमें मेरे V आता है और V की वैल्यू को मैंने इस
वी की वैल्यू जो मैंने प्रीवियस निकाल चुका था जब मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर KCL लगाई थी, उसके बराबर यहाँ उस वाली इक्वेशन से इस इन्वर्टिंग टर्मिनल की KCL में उस वैल्यू को रखा, और रखने पर जब सॉल्व करा तो वो मेरे फाइनल आउटपुट वोल्टेज दिया। थैंक यू।